अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इतनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स जो हैं उनको आप मिस ना करें। तो बस चलें जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर करते हैं आज का बहुत ही मज़े का ब्लॉग स्टार्ट। टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आज हम ब्लॉग में क्या कुछ करने वाले हैं और क्या क्या आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था। सबसे पहले हम लोग छत पे आए। वो जो बिस्तर मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाए थे ना भई, उनको इस तरह से हमने जो है वो भरवा लिया था, सही करवा लिया। अब इसको जो है वो सिलाई करने का टाइम था, रज़ाई वगैरह को। फिर हम दोनों ने, फूफो ने और मैंने मिल के इसको सिलाई किया। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने ये फूलों वाला कवर चढ़ा दिया। आप लोगों ने मुझे बता रहे भी आप लोग घर में भी ऐसी फूलों वाली रज़ाइयाँ हैं कि नहीं है? कितने मल्टी कलर है, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, खैर हम लोगों ने अच्छी खासी धूप लगवाई। फिर हम दोनों ने मिल के अच्छी तरह इसको सिलाई किया और बड़ा मुश्किल काम था। आज वैसे मैंने एक नया टैलेंट सीखा है, मतलब एक नया काम मैंने सीखा है, तो बहुत मज़ा आया। हम दोनों ने मिल के पहले तो इसको सारी को सिलाई किया, उसके बाद इसके ऊपर कवर चढ़ाया और फिर हम लोग वापस नीचे आए। तो खैर जी, आ जाते हैं हम आज के अपने किचन में। ये मैं आप लोग को अपने मोल्ड्स दिखा रही हूँ। मैंने 3 न्यू ऑर्डर किए थे, ये मेरे पास आ गए। एमन की बर्थडे आ रही है तो उस पर मैंने 3 टियर केक बनाना है, तो इन मोल्ड्स के अंदर बनाएंगे। और आज ही मेरी बहन, छोटी बहन की बर्थडे है, सायरा की। तो सबसे पहले तो हम ब्लॉग में उसको विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे सायरा। आप लोगों ने भी जी मेरी बहन के लिए एक प्यारी सी विश करनी है और उसको बर्थडे विश लाजमी करना है। और आज का ये केक भाई सायरा के नाम है। आज ये केक बन रहा था सायरा के लिए स्पेशली। अच्छा जी, उसको बताया तो नहीं था, सरप्राइज़ था। मैं इतनी दूर खिला भी नहीं सकती, तो मैंने सोचा चले बना के विश तो कर सकते हैं ना हम लोग। उसकी जगह पे बना के हम खुद ही खा लेते हैं, विश कर देते हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो हमने सोचा कि इस मोमेंट को अच्छा सा एंजॉय करेंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ एप्पल केक, और ये बहुत ही यूनिक सी चीज़ है। वैसे न्यू सी ट्राई की मैंने और बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग एक बार अगर बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो उम्मीद करती हूँ आपको लाजमी पसंद आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने बटर लिया था हाफ कप ही शुगर लिया है। उसके बाद मैंने एक भर के कप लिया था एप्पल प्यूरी का। उसमें मैंने एप्पल को स्लाइसिस में कट किया। उसके बाद मैंने 1 चम्मच उसके अंदर चीनी डाली और मैंने 3 बड़े चम्मच क्रीम के डाले। उन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड कर लिया और वो मेरे पास एप्पल प्यूरी बन गई। तो वो रेड कप में आपको नज़र आ रहा होगा, एक भर के कप मैंने लिया। इसी तरह मैंने 1.5 कप मैदे का लिया और 3 मैंने अंडे यूज़ किए हैं यहाँ पे। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तो एज़ यूजुअल जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ, तो वही सारा कुछ मैंने यूज़ किया। मेरा इरादा था कि मैं इसको जो है वो लेयर्स में बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं करते, इसको टी टाइम के लिए बनाते हैं केक और उस तरह एंजॉय करते हैं। तो फिर मैंने इसकी टॉपिंग की है और ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने एप्पल के स्लाइसेस को कट किया और इस तरह राउंड शेप में मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। दरमियान में मैं लगा के देख रही थी क्योंकि मुझे 2 लेयर्स लगानी थी, लेकिन ये बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इनको हटाया और इनकी जगह पर मैंने बादाम लगाए थे। अच्छा, ये लगाने का पर्पज़ था, मुझे चाहिए था ये टॉप के ऊपर जब मैं केक को फोल्ड करूँ मोल्ड से बाहर, तो ये टॉप पे आए और बहुत प्यारे स्लाइसेस लगे। और मैंने देखा भी कुछ ऐसा ही था। ये आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा मैंने मोल्ड यहाँ पे तैयार करके रख दिया अपना, इतना खूबसूरत लग रहा था। अब एप्पल केक्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर एक कैरमलाइज्ड टॉपिंग होती है, उनके ऊपर ना शुगर का एक बहुत प्यारा सा कैरमल फ्लेवर आ रहा होता है। के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो 3 बड़े चम्मच शुगर के लिए थे, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल की। अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ। यहाँ पे हानी भी आ चुकी है किचन में, भाई सायरा हानी के लिए स्पेशल केक बनाने के लिए। यहाँ पे जो है वो मैंने अच्छी तरह से इस शुगर को ना इन एप्पल्स के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। इससे एक तो ये बेनिफिट होगा कि जब हम एप्पल ये बेक हो जाएंगे तो उनकी जो शुगर या मिठास है ना वो अंदर तक इनके रच जाएगी। और दूसरा ये होगा कि ये जब मेल्ट होगी ना बेकिंग ओवन में या पतीले में जिसमें भी, तो ये कैरमल बन जाएगी, तो बहुत ही प्यारा सा जो है उसका फ्लेवर हो जाएगा। अब इसको बेक करना का टेम्परेचर बहुत ही ज़रूरी है एडजस्टमेंट इसकी, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा हाई हीट पर इसको बेक करेंगे ना तो ये कैरमलाइज तो भाई जल जाएगी और केक का ख़राब हो जाएगा फ्लेवर। तो खैर यहाँ पे एक बात है, वो मैं आगे जब बेकिंग करूँगी तो आपको बताऊँगी। यहाँ पे देखिए जी, ये सारा केक आज हानी बनाने वाली है। हानी को इतना मज़ा आ रहा होता है और ऊपर से सर्दी आ गई है। इस बटर को मैंने तकरीबन 2 आवर्स पहले निकाल के जो है वो काउंटर टॉप पर रख दिया था, लेकिन ये मेल्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर हम दोनों ने अच्छी तरह से इसको जो है वो बीटर से मिक्स भी किया कि ये किसी तरह हमारे हाथ आ जाए, लेकिन ये मक्खन हमारे हाथ आने का नाम नहीं ले रहा था। फिर हमने जी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर शुगर ऐड करते गए हैं और इसको जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करते गए हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम हम लोग को लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्टिंग, मतलब इसका टेम्परेचर होना शुरू हो गया था। तो बेकिंग के लिए जब भी आपने कोई चीज़ें लेनी होती है ना, तो रूम टेम्परेचर लिया करें। कोई भी चीज़ अगर ठंडी होगी तो फिर बेकिंग का रिजल्ट उस तरह से नहीं आएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट टिप है। तो बस यहाँ पे जी हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर अब बारी थी इसके अंदर एग्स को ऐड करने की और हानी को जो है ना मैं अंदर छोड़ा थी। मैंने कहा बेटा अब आप चाहें, अब आपका काम खत्म हो गया, अब अगला काम जो है ना वो मम्मा का मम्मा खुद कर लेंगी। लेकिन नहीं जी, हानी जिस बात पे अड़ जाती है ना, जिसकी जिद होती है वो उसने पूरी करनी होती है। ये देखें ज़रा, कोई इरादा नहीं हानी का बाहर जाने का। फिर हानी ने यहाँ पे मिल के जो है वो मेरे साथ केक बनवाया। लास्ट तक आप लोग इसके रिव्यूज़ भी चेक करिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। फिर जी जब बटर को और हम लोगों ने शुगर को क्रीम कर लिया तो फिर हमने 1 बाय 1 इसके अंदर एग्स ऐड करने शुरू कर दिए थे।
सारा कुछ तो खैर व्लॉग में चलता ही रहेगा, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी सी बात शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरी बहन के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी विशेस करनी है। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, अल्लाह उसके आने वाली ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता करे। ये बहन भाई का रिश्ता बहुत ही अजीब तरह का रिश्ता होता है दुनिया में। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अजीब कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक तो ये है कि हम लड़ते भी हैं एक दूसरे के साथ, फिर झगड़ते भी हैं, फिर मनाते भी हैं हम एक दूसरे को, फिर एक दूसरे के बगैर रहा भी नहीं जाता। दिल के किसी न किसी कोने में एक दूसरे के लिए वो प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उभर आती है। अगर कोई एक दूसरा इंसान परेशान होता है, बेशक आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं या कुछ इख्तलाफात या कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में आपको एक दूसरे का एहसास होता है। और ये एहसास होता है खून की कशिश का। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके अंदर एक बाय नेचर एक चीज़ होती है, जो ये रिश्ते होते हैं ना, ये आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो बस जी, भाई होते हैं ना, वो बहनों को दुख में देख के उनका दुख पहचान जाते हैं। जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों के राज से वाकिफ़ होती हैं, उनकी परेशानी से वाकिफ़ होती हैं। बेशक दुनियादारी की खातिर वो उस चीज़ को शो ऑफ ना करवा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर हर एक चीज़ होती है ना, वो इंसान कैस कर जाता है, समझ जाता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक घर में एक दूसरे के साथ आपने गुजारी होती है। बेशक आप अगले घरों में या अपनी लाइफ में आने वाले लोगों के साथ जुड़ भी जाते हैं, लेकिन वो जो वक्त आपने एक साथ गुजारा होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप एक दूसरे की आदत से, एक दूसरे की नेचर से वाकिफ़ होते हैं अच्छी तरह से। तो ये रिश्ता ऐसा होता है जो प्यार, मोहब्बत, भरोसे और इज्जत के साथ चलता है। जैसे जैसे आप ग्रो अप करते जाते हैं, ये रिश्ते आपके साथ मजबूत होते जाते हैं। कई लोग होते हैं, मैंने देखे भी हैं, कि वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, आजकल तो इतनी ज़्यादा नफरतें हर तरफ फैली हुई हैं। अपने बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और ये क़यामत की निशानियों में से है। अगर इन सब चीज़ों को एक साइड पर रख के देखा जाए तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। ख़ास तौर पर एक बहन का बहन के साथ रिश्ता या एक बहन का एक भाई के साथ रिश्ता, ये बहुत पाक और बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं। अल्लाह ताला जी हम सब बहन भाइयों के दरमियान में प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक बनाए रखे। हम सब क्या, जो भी दुनिया में है, कोई भी बहनें हैं, भाई है, अल्लाह ताला सबके रिश्तों को इतना मजबूत बनाए कि वो एक दूसरे के दुख को जो है वो समझ सकें, एक दूसरे के एहसास को समझ सकें कि वो इस टाइम किस फेज से गुजर आया, उसकी परेशानी में उसका साथ दे सकें। तो बस ये थी बहुत ही प्यारी सी बात। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। आप लोग ये समझे कि हम अकेले बहुत खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम अकेले बहुत ही स्टेबल हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला कभी भी ये रिश्ते ना बनाते। अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में अकेला ही भेजते। दुनिया में भेजना और इस तरह के रिश्ते बनाना, अल्लाह का उसके पीछे एक मरकज़ पर्पज़ था अल्लाह ताला का, ताकि इंसान जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना सीखे। इंसान एक सोशल एनिमल है, तो इंसानों के बीच में उसका रहना आए, उसके अंदर सब्र आए, उसको अपने गुस्से पे काबू करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ज़िंदगी के साथ साथ होती हैं, और इनको समझते रहा करें। हाँ जी, इख्तलाफात आ जाते हैं, इंसान है हर एक के दरमियान में, लेकिन उनको प्यार मोहब्बत से डील किया करें। बड़े अपने अंदर सब्र को पैदा करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। छोटे जो हैं वो अपने अंदर जो है वो थोड़ा सा अपने एंगर इश्यूज़ जो है ना उनको थोड़ा सा कम रखें, ताकि आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो आपके पेरेंट्स की हयात में भी और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके बाद भी वो आपके रिश्ते बिल्कुल कायम रहें, और लोग आपको देख के मिसालें दें कि ये औलाद माशाल्लाह कितनी खूबसूरत परवरिश है माँ बाप की। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, आपकी माँ बाप की आखिरत के लिए भी बहुत ही कारामत साबित होती हैं, उनकी कब्रों में उनके दिलों को सुकून देती हैं। तो खैर ये थी बहुत ही प्यारी सी बात, बहुत ही प्यारी सी विशेज़ मेरी बहन के लिए, सब बहनों के लिए। अल्लाह ताला उन सब के नसीब अच्छे करे, उनको हमेशा अपने घरों में शादोआबाद रखे, हर दुख परेशानी को उनसे दूर रखे। आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ इतना प्यारा हमारा एप्पल केक बन के हो चुका हुआ है तैयार, ये आप लोग देख सकते हैं। अब था जी सबसे ख़तरनाक टाइम इसकी डिश आउट करने का। इसको मुझे लग रहा था साइड्स देख के कि ये जल ना गया हो, लेकिन मैंने टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखा था। लेकिन जब मैंने इसको डीमोल्ड किया तो बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर जो है वो कलर आया था, ज़रा भी ये नहीं जला था। और बटर पेपर मैंने वैसे इसी डर की वजह से लगाया था कि अगर बटर पेपर मैं ना लगाती तो शुगर के जलने का मुझे डर था। लेकिन जी बहुत प्यारे रिजल्ट से भी मैं आपको इसकी जो है वो अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ। केक के ऊपर से जो है वो मैंने बटर पेपर हटाया और एप्पल के स्लाइसेस बहुत ही प्यारे बेक हो गए हैं। साइड्स पे जो है वो डिज़ाइन मैंने बनाया था वो आ तो रहा है, लेकिन पतीले में शायद बेक होने की वजह से उस तरह का इसके ऊपर कलर नहीं आया, लेकिन ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी थी, बहुत ही क्यूट लग रहा था और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का था। अभी इसकी मैं आपको चारों साइड से इसकी लुक भी दिखा रही हूँ और इसको कटिंग भी करके बताऊँगी। और ये बहुत ईजी सी रेसिपी है, बहुत सिंपल सी, आपके घर में हर टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप लोग बनाया करें, खाया करें, अच्छा टाइम स्पेंड किया करें। बहन भाई जब तक आप माँ बाप के घरों में है ना, अच्छा सा वक्त गुजारा करें। आपको नहीं पता होता कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में आप लोग एक दूसरे को मिलने के लिए पता नहीं कितना कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको कितना कितना भी टाइम आप लोग अपने पेरेंट्स के घर में गुजारते हैं ना बहन भाई, छोटी छोटी शरारतें करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, वो आपकी लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं। उन्हीं के साथ आपने अपनी आने वाली सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। बहनों
जिन्होंने शादी करके अपने नए घरों में चले जाना होता है, अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना होता है, नए लोगों से जुड़ना होता है, और भाइयों की ज़िंदगी में जुड़ने वाली जो नई भाभियाँ आती हैं, उनकी भी अपनी लाइफ एक स्टार्ट हो जाती है। तो हर इंसान अपनी लाइफ में मुश्किलात से जो है ना वो डील करना शुरू कर देता है, उसकी अपनी लाइफ की स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो वक्त आपके पास होता है ना अपने पेरेंट्स के घर में, ये बड़ा खूबसूरत वक्त होता है। इसको जितना ज़्यादा आप लोग प्यार और मोहब्बतें बांटते हुए गुजारेंगे, ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा जो है ना वो स्पेशल टाइम बन जाएगा। तो बस ये आप लोग देख सकते हैं, इतना प्यारा केक बन के तैयार हुआ था। अच्छा इसके अंदर जो है वो स्पंजी टेक्सचर आया, ये मैं अभी आपको दिखा भी रही हूँ, और इतना मज़े का ये था। सबसे पहले तो मैंने टेस्ट किया था, क्योंकि भाई मेरी बहन की बर्थडे है, तो मैं उसकी जगह पे खुद टेस्ट कर रही हूँ, उसकी जगह टेस्ट करके आप लोगों को भी बता रही हूँ कि बहुत अच्छा था। वैसे केक तो हमने बेक कर लिया था, फिर मैंने सोचा कि अब ज़रा खाने पकाने का भी कोई बंदोबस्त करें, केक खा के तो पेट नहीं भरना। तो यहाँ पे जो है वो आज मैं आलू गोभी बना रही थी, और सब्जियाँ भी पता नहीं क्या रंग बिरंगी आनी शुरू हो गई हैं मार्केट में। ये देखिए ज़रा इसके अंदर किस तरह का पर्पल पर्पली शेड आ रहा था। मैं तो पप्पो को दिखा रही थी कि पता नहीं ये ख़राब है कि ठीक है। पप्पो मुझे कहती कि नहीं हो जाता है, अक्सर वेजिटेबल्स इस तरह की होती हैं। फिर हम लोगों ने कट किया और बना के खाया, बड़ा मज़ा आया। और खैर जी आप लोग के साथ एक फ़नी स्टोरी शेयर करती हूँ। हम ना 4 बहनें हैं और एक हमारा भाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो हम मेरी और सायरा की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती थी बचपन से लेके, मतलब अभी तक भी मैं और सायरा अक्सर एक दूसरे से लड़ाई कर जाते हैं। हालांकि वो मेरे से 2 जगह पे छोटी है, लेकिन फिर भी उसके साथ जो मेरी अट्रैक्शन और अटैचमेंट है ना वो एक डिफरेंट टाइप की है। एक तो वो शुरू से बहुत ज़्यादा बीमार रही है, और बहुत ही उसको ख्याल और प्यार और पैम्पर उसको किया जाता रहा है प्यार में। तो अभी तक भी उसके साथ मेरी लड़ाई चलती रहती है। हम दोनों की जो जंगी होती है ना छोटी मोटी है, चलती रहती हैं। और यही प्यार का एक एहसास होता है, ये प्यार से जुड़े लोगों की एक मोहब्बत होती है कि हम लोग जो है ना वो एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं, एक दूसरे को राज़ी करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ उसी तरह लड़ते हैं, प्यार मोहब्बत और पूरे खलूस के साथ लड़ाई करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बेस्ट रहती है। मैं अपनी इस टाइम को ना बहुत इंजॉय करती हूँ। बस यहाँ पे मैंने 3 जजेस बिठा लिए थे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, और एक बड़ा जज भी है। सब ने मिल के केक खाया, सबको बहुत मज़े का लगा। और यहाँ मैंने हानी के क्लिप रिकॉर्ड किए थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए। अब हानी है भी इस टाइम अकेडमी। खैर जी वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। हानी को बहुत मज़े का लगा था। तो खैर जी यही थी सारी बातें, सारा व्लॉग का क्लिप। हमने तो केक बनाया, एप्पल के साथ खाया, बहुत मज़ा आया। मेरी एमन को भी बहुत पसंद आया था। तो खैर जी यही था आज का सारा व्लॉग, सारी बातें। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी ये मेरी छोटी छोटी मोटिवेशनल बातें, और आपकी आने वाली लाइफ में उम्मीद करती हूँ कि काम भी आएंगी। तो हानी यहाँ पे जिस पारा पढ़ के आई हुई है, और माशाल्लाह वैसे मैंने इसको काबू करके बिठा लिया। तो मिलेंगे जी एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।